हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज अब आपके एग्जामिनेशंस बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। बहुत ही नज़दीक है, अब तो कुछ ही दिन में आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, राइट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे एग्जामिनेशन हैक्स बताने वाला हूँ कि ये चीज़ याद रख लेना, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपने ये चीज़ें कर दी, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। आप जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। ठीक है, तो क्या करना है, देखो मैं आपको पहली चीज़ बता देता हूँ। ये 7 चीज़ें याद रख लेना अच्छे से। फर्स्ट 5 to 10 मिनट। सर इसका मतलब क्या है? देखो जब आपके पास पेपर आता है ना, उसमें क्या करना पड़ता है, जैसे ही आपका पेपर सामने है उसमें आप पहले ही देखेंगे, जैसे आपको क्या बताया गया है, 85% अटेम्प्ट करना है, राइट। तो 85% के हिसाब से आप पहले ही देखेंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन मुझे आता है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी मुझे आता है। ठीक है, आप पहले अच्छे से एनालाइज करेंगे पेपर को कि इसमें क्या क्या चीजें मुझे आती हैं, क्या क्या चीजें मुझे बाद में लिखने की जरूरत है, मुझे किस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो क्यों, देखो जैसे आप पहले 5 से 10 मिनट में पेपर को अच्छे से एनालाइज करेंगे, मुझे किस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, बिकॉज वही मैटर करता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, अगर पहला ही इंप्रेशन आपका सही गया ना, जो आपका पेपर चेक करने वाला होगा, वो उसके दिमाग में कुछ ऐसी इमेज बन गई ना कि नहीं इसने तो अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया है। अब पहला ही क्वेश्चन आप गलत कर दो तो वहां पे थोड़ी सी इमेज वो बन जाती है कि शायद इसके बाकी के आंसर्स भी गलत होंगे, राइट। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करना है, जैसे आप फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स में पेपर को एनालाइज करेंगे कि मुझे कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पहले किससे मुझे शुरुआत करनी है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ना, जो आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप पहला क्वेश्चन लिखेंगे तो वो ऐसा कुछ होना चाहिए ना, मतलब वो जब दुल्हन को तैयार करते हैं, मतलब कितना कुछ करते हैं दुल्हन को प्रिपेयर करने में, तो वैसे ही आपको ये चीज समझनी है कि आपका आंसर शीट दुल्हन की तरह है, उसको सजाना है, आपको मेकअप वगैरह जो है वो सब कुछ दिया जा रहा है, आपको वो मेकअप करना है किसको, अपने पेपर को। ठीक है, किस हिसाब से करना है, पहला ही क्वेश्चन आपको बहुत ही मतलब जबरदस्त वाला क्वेश्चन लिखना है, जिससे ना मतलब पेपर चेक करने वाला भी खुश हो जाए कि भाई नहीं इसने तो अच्छा लिखा है। उसके बाद वो आगे आगे फर्दर बढ़ता रहेगा, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया, अब मैंने क्या लिखा है, आंसर टू द पॉइंट। अब सर क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने लिख लिया, लेकिन आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको वहां पे पूछा गया है हु इज सैयद आकिब, आप लिख दोगे वहां पे। तो इसका अगर मैं बात बताऊं ना, ये हु इज सैयद आकिब क्वेश्चन ही आपको क्या पूछ रहा है, सैयद आकिब कौन है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, वो लिखेंगे आधार कार्ड का नंबर, वो लिखेंगे कि उसके चाचा का नाम ये है, उसके दादा का नाम ये है। पूछा क्या है, सईद आकिब कौन है। अब बता दो, सईद आकिब हमें गाइड करते हैं, हमारे मेंटर है, राइट। तो ऐसा कुछ लिखना है, ये नहीं कि शाल दलील लिखने बैठे। तो शाल दलील हमेशा याद रखना वो नहीं लिखनी है, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर लिखना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही लिखना है। ये नहीं कि खुद का कुछ लिख दिया, वो तेरी मेरी कहानी लिख दी। ठीक है, वैसा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, टू द पॉइंट आंसर। ओके, तो उसके बाद जो डायग्राम्स आप बनाते हो ना, वहां पे जो भी पेपर में डायग्राम्स हो, किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम की जरूरत हो, उसको क्या करना है, उसको अच्छे से लेबल करना है। ठीक है, तो लेबलिंग आप अच्छे से करेंगे, एंड मेक श्योर कि आप पेंसिल से ही डायग्राम बना रहे हैं। कुछ बच्चे आते हैं ब्लैक पेन से बना के, या ब्लू पेन से, या किसी पिंक पेन से बना देते हैं, ठीक है, तो एशियन पेंट से पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो वैसा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, पेंसिल से डायग्राम बनाओ। लेबल, लेबल मतलब सर लेबल क्या होता है, कोई भी डायग्राम है उसमें कुछ भी ऑर्गन्स वगैरह है तो उनका नाम लिखना है, एरो बना के ऐसे नाम लिखना है कि ठीक है ये इसकी आई है, तो उसको लेबलिंग कहते हैं। बेसिकली आपको बताना है कि किस ऑर्गन का क्या नाम है, मतलब किस पार्ट का क्या नाम है। तो अब बात एक बताएं, मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चंस ये नहीं करना। मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चंस का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास आंसर शीट है, कोई बच्चा क्या करता है, पहले लिखेगा सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसके बाद सेक्शन बी का होगा क्वेश्चन, फिर सेक्शन सी का होगा, फिर सेक्शन डी का होगा। मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस को मिक्स नहीं कर रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप सेक्शन ए के आंसर्स लिख रहे हैं, मेक श्योर कि इसके बाद अगर आपके 2-3 क्वेश्चंस भी आंसर्स भी है वो सेक्शन ए के ही हो, उसके बाद आप सेक्शन बी करें। मतलब अगर आप सेक्शन वाइज ब्रेक डाउन करेंगे तो वैसा आपका पेपर भी अच्छा रहेगा। ठीक है, सेम चीज मैंने बताई कि वही दुल्हन जैसा आपको पेपर को सजाना है, तो मिक्सिंग नहीं करनी है क्वेश्चंस की। ठीक है, मिक्सिंग जब करेंगे खुद ही सोचो, आप अगर पेपर चेक कर रहे हो वहां पे एक पहले देखना है, अच्छा ये सेक्शन ए का है, अच्छा ये सेक्शन बी का है, तो खुद ही सोचो, मतलब जब आप पेपर लिखोगे ना, आप खुद से सोचना कि मुझे ही अगर मेरा पेपर चेक करने के लिए दें तो मैं कैसे इसको चेक करूंगा। ठीक है, तो उस वे में अपना पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट थिंग इज आंसर शीट रिवाइज। क्या आंसर शीट को रिवीजन करना है? नहीं, रिवीजन इन द सेंस जैसे आप अपना पेपर सारा का सारा लिखेंगे, उसके बाद जो जो आपने लिखा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। रिवाइज इन द सेंस आपको अच्छे से देखना है कि सारा का सारा मैंने लिखा या नहीं लिखा। बिकॉज जब मेरा फिजिक्स का पेपर था 12th का, उस टाइम पे क्या हुआ था, 70 मार्क्स का पेपर था, एंड मैंने क्या किया, मैंने 67 मार्क्स अटेम्प्ट किए थे, लेकिन मुझे लगा था मैंने 70 का 70 अटेम्प्ट किया, मैंने देखा ही नहीं। मतलब एंड में मैंने सोचा हाँ मैंने सारा पेपर किया, तो वहां पे फिर जब मैं घर गया, मैंने जब देखा, ओ शिट, क्या हुआ था, 3 मार्क्स का पेपर छूट गया था। एंड किस वजह से छूट गया था वो भी बता देता हूँ। जब मेरा क्वेश्चन पेपर था ना, मैं यूजुअली मतलब क्या करता था उस टाइम, जब क्वेश्चन नंबर 1 में करता ना, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आंसर शीट पे, तो मैं
क्वेश्चन पेपर पे ऐसे टिक देता था, ठीक है ये हो गया, फिर दूसरे पे भी टिक टिक टिक, ये सब भी नहीं करना, कुछ मत करना, क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जैसा साफ है, सफेद है, तो उसको सफेदी के आगे उजाला वैसा ही रखना है, ठीक है। तो क्या करना है, जो भी क्वेश्चन पेपर है उसमें आप कुछ भी मार्क नहीं करेंगे, बिकॉज मेरा वही हुआ था कि यहाँ पे एक क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे टिक किया था, तो ये लगा मुझे कि ये मैंने कर दिया था, तो वही छूट गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो यही करना है कि एंड में आपको अच्छे से आंसर्स देखने। एंड अब हम बात करते हैं हाईलाइटिंग की। तो देखो जो आपकी ये हाईलाइटिंग है ना, हाईलाइटिंग इन द सेंस कि अंडरलाइनिंग या कुछ, जैसे कोई आप आंसर लिखते हैं, अगर आपके पास टाइम मिलता है, कोई आंसर है यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है, ये आंसर आपने लिखा है, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है, ठीक है। तो उसको कैसे करना है, या तो आप पेंसिल से ऐसे अंडरलाइनिंग करेंगे, या कोई सी भी ऐसे एक लाइन डाल देंगे, ताकि जो पेपर चेक कर रहा है उसको समझ में आए कि नहीं ये आंसर, ये जो पॉइंट है इसका ये इंपॉर्टेंट है, इसने इसीलिए हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है। अब हाईलाइटिंग का मतलब ये नहीं कि आप हाईलाइटर लेने बैठे हो, वैसा कुछ बिल्कुल भी नहीं करना है। सिंपली क्या करना है, ये जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, उनको आपको अंडरलाइन ऐसे करना है, या ऐसे करेंगे आप अंडरलाइन, सिंपल ये करना है। कोई एशियन पेंट वगैरह नहीं लेके जाना है, वो ग्लिटर्स वगैरह जो भी लेते हो वैसा कुछ नहीं अलाउड है, ठीक है। सिंपली आपको ये चीजें करनी है। तो ये 7 चीजें अच्छे से याद रखना। और एक चीज भी थी जो मैं ऐड करता था यूजुअली, वो है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इस साल जो 85% आपको अटेम्प्ट करने हैं, उस केस में मैं यही रिकमेंड करूंगा, अगर जेके बॉस आपको बता रहा है 85 ही करो तो 85 ही करो, ठीक है। फिर अगर आपको लग रहा है एट द एंड कि मुझे करना चाहिए बाकी भी, कर लो, देख लो क्या होता है क्या नहीं होता है, बट मेक श्योर आप जो 85 कर रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए। फिर जो आपको लग रहा है एंड में कि ठीक है ये भी करना चाहिए वो भी करना चाहिए, कर लो, ठीक है। तो ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि डोंट लीव एनी क्वेश्चंस, बिकॉज पहले क्या होता था, आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना पड़ता था। इस साल आपको बता रहे हैं कि 85 ही कर लो, 85% ही करो, तो क्यों करोगे सारा पेपर, ठीक है। तो 85 ही अटेम्प्ट कर लेना, खुद का टाइम भी बचा लो, एंड अच्छे से पेपर मतलब पूरा का पूरा स्कोर कर लो। तो बाकी आई होप आप सभी बहुत ही जबरदस्त पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे। एंड मुझे नीचे जरूर बताना कमेंट्स में कि आपकी यूजुअल मिस्टेक क्या रहती है एग्जामिनेशन में, ठीक है, वो मैं जानना चाहता हूँ, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि बच्चों से और क्या गलतियां होती हैं, ठीक है। तो कमेंट्स में डू लेट मी नो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।